हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपके साथ एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी न्यूज़ स्टैंड्स की इंस्टॉलेशन के लिए स्टील के मटेरियल के आने की, आज उसके लिए इमरान खान एनक्लोजर के सामने स्टील स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक सैंपल रेडी भी किया गया। एंड एज यू कैन सी, जिस तरह से प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपको गाइड करता हुआ आया, ऑलमोस्ट क्या 100% बिल्कुल सेम उसी तरह से कंस्ट्रक्शन हुई। आई मीन स्टील मटीरियल की गार्डर की इंस्टॉलेशन हुई, नट्स एंड बोल्ट्स की मदद से जो प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो डिज़ाइन शेयर किया था, ऑलमोस्ट उस तरह से फॉलो किया गया। चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, इस पर सब्सक्राइब बनता है और लाइक भी कर दिया करें। इतना आपको बैक टू बैक अपडेट रखा, इसलिए मैं आपको कहता था थोड़ा सा आप वेट कर लिया करें, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा उस तरह से फॉलो किया जाएगा। थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है, ठीक है, एडवांस में ही आपको बता रहे होते हैं, बट यह है कि फिर हम करेक्ट भी कर लेते हैं। बट जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था, जब मटीरियल आया था वो वही कॉलम्स, वही बेस बनाई गई, वही नट्स एंड बोल्ट्स की मदद से इनको फिक्स किया गया, वही जो कंक्रीट के लिए एक्सक्यूएशन हुई थी, देन उसमें कॉलम्स के लिए स्ट्रक्चर का काम हुआ था, स्टील वर्क, उसको उस तरह से कंक्रीट से फिल कर दिया गया, बेस बनाई गई, अंदर उसके बाद स्टील के कॉलम्स बनाए गए, जो स्टील गार्डर के पिलर्स हैं, देन उसके बीच में जो स्टैंड्स फॉलो किया गया, जो स्टेयर्स आपको दिख रही हैं, इवन वो भी स्टील की फॉलो की गई, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही कहा। एंड देन अब इसके बीच में जो ब्लीचर्स आएंगे, आई मीन कंक्रीट के ब्लीचर्स होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो बीच में वो स्टेयर्स होती हैं वो भी सारी स्टील की आएंगी। देन उसके ऊपर वो चेयर्स इंस्टॉलेशन कर दी जाएगी। एक चीज़ आप माइंड में रखें कि स्टील स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए स्टैंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, उसमें इतना काम होता नहीं है जैसे कि कंक्रीट का, एज़ कम्पेयर टू अगर रेडीमेड प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी को देखा जाए या कंक्रीट को देखा जाए तो वो बहुत टाइम लेता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़ा डिटेल से आपको समझाया। ये आप देख सकते हैं, एक ही दिन में एक सैंपल रेडी किया गया कि किस तरह से स्टैंड को बनाया जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन चल रही थी, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट इंजीनियर्स और जो भी यहाँ पे नेस्पा के ऑफिशियल्स हैं, FWO वाले, सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ये छोटा सा एक सैंपल रेडी किया, इस साइड पे भी मजीद एक्सक्यूएशन कर दी गई। आगे वीडियो को कंटिन्यू रखें। इस वीडियो में मैं ज़्यादा इसी स्टील स्ट्रक्चर पे ही बात करने वाला हूँ। पवेलियन का भी आगे अपडेट कर रहा हूँ, साथ साथ बाहर वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक था, उसके ऊपर रूफ भी डलना शुरू हो गई है, उसके लिए स्टील वर्क हो गया काफ़ी सारा। सो एक्सक्लूसिव बड़ी डिटेल अपडेट होने वाली है, सो एंड तक साथ रहिएगा। अच्छा, ये एक्सक्यूएशन का मैं आपको कह रहा था, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह, जिस तरह से ये फॉलो किया जा रहा है। इस साइड पे भी मजीद एक्सक्यूएशन कर दी गई, जो कि इस साइड राइट साइड पे जो कॉलम्स बनाए गए उसमें कंक्रीट की फिलिंग हुई, लेकिन उससे आगे मजीद भी आप देखें 3 एक्सक्यूएशन के लिए खड्डे खोद दिए गए हैं कॉलम्स के बनाने के लिए, मतलब कि पूरा स्टैंड बना लिया जाए। सो इससे आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टील स्ट्रक्चर अप्रूव हो जाएगा, और जैसे ही अप्रूव होगा गो अहेड मिलेगा, आप देखना विद इन फ्यू डेज ही इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। फ्यू डेज से मेरा मतलब यह है कि स्टील स्ट्रक्चर विद इन अ मंथ कंप्लीट हो सकता है। और एक और चीज़ भी क्लियर हो गई, जो प्रीवियस वीडियो में मैं कह रहा था कि डर है कि कहीं ये कमज़ोर ना हो, लेकिन जब क्लोज शॉट में हमने देखा इतने मोटे मोटे गार्डर थे स्टील के, तो वो टेंशन भी दूर हो गई, और इससे ये भी अंदाज़ा हो गया कि अब ये परमानेंटली काम किया जा रहा है और कितनी एक्सटेंशन दी हुई है स्टैंड को। आई मीन अगर आप पुराने ओल्ड स्टैंड देखें तो वो यहाँ ही फिनिश हो गए थे, ये आगे तक एक्सटेंड है जहाँ पे ट्रंच है। इस तरह से आप हाइट को भी देखें तो काफी ऊपर तक ये जाएंगे, एंड देन उसके ऊपर वो डबल टियर विंग में स्टैंड आएगा, उसमें 7 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस फॉलो किए जाएंगे। लेट्स सी। फिलहाल एक और चीज आप माइंड में रख लें कि जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, देन वो विंग में ऊपर डबल टियर स्टैंड है, उसके लिए फिलहाल आप आगे ना जाए, एडवांस में थोड़ा सा वेट कर लें। उस हवाले से कुछ इनसाइड न्यूज आ रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा हुआ है कंटिन्यूअल प्रोजेक्ट है, बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ हो भी सकता है, और मैं आपका अभी से दिल नहीं खफा करना चाहता है। बस अच्छा आप सोचें, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। बाकी ये क्लोज शॉट में भी आप देख लें, जो बेस बनाई कंक्रीट की, उसके ऊपर वो स्टील गार्डर की इंस्टॉलेशन फ्रंट से भी देख लें, हर एंगल से शॉट लिया है ताकि ये न्यू स्टैंड्स की इंस्टॉलेशन, इसका बनना आपको समझ आ जाए। फिर आने वाली वीडियोज़ में बार बार रिपीट नहीं होगा, उसमें फिर हम सिर्फ अपडेट ही शेयर करेंगे कि अब इतना बन गया, अब इतना बढ़ गया, वो फिर पुरानी इन्फॉर्मेशन रिपीट नहीं हो पाती। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं रिपीट करता हूँ फिर कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि आप रिपीट ना करें, एंड न्यू व्यूअर्स फिर बार बार कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता। खैर, यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट कर लें, ये फ्रंट व्यू जो आपने देखा है, ये मजीद भी आगे एक्सटेंड होगा। इस साइड पे आप एरो की मदद से मैं आपको वो धागा दिखा देता हूँ, सारी मेजरमेंट चल रही थी, एंड साथ में आपको मजीद भी जो सरिये की मदद से जाल रेडी किए हुए है कंक्रीट की बेस के लिए, वो भी आपको दिख रहा होगा। ये स्टैंड्स की एक्सटेंशन आगे ट्रेंच तक आपको एक और एंगल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इस एंगल में अगर आप देखें तो आपको फ्रंट पे मजीद भी एरिया दिख रहा होगा, और ऊपर आप स्टेयर्स भी देखें। जैसे मैंने आपको कहा था, एक और चीज़ यहीं पे फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, जो आउटफील्ड है वो इन स्टैंड से थोड़ी सी नीचे होगी हाइट में, यानी ये चीज़ इस एंगल से और भी अच्छे से क्लियर हो रही है। साथ एक्सक्यूएशन को भी आप देखें, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप मुझसे बेहतर समझ जाएंगे एक्सप्लेन करना, और आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कमेंट्स में। ये एक और व्यू भी फ्रंट से देख ले, ऊपर बीच में स्टेयर्स भी आप देखें। खैर, आने वाली वीडियोस में आपको इसके हवाले से मजीद भी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी, बस इसकी मजीद थोड़ी सी एक्सक्यूएशन हो जाने दें, इसमें ये कंक्रीट की फिलिंग सारी हो जाए, बेस बन जाए, थोड़ा सा एक स्टैंड रेडी हो जाए, फिर आप देखिएगा मैं आपके साथ मजीद इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। खैर, पवेलियन की न्यू बिल्डिंग की भी एक क्विक अपडेट नोट करते जाएं, इसका काम आप
देखें जो बेसमेंट था उसकी भी रूफ ऑलमोस्ट अब रेडी है। इसमें राइट साइड पे कंक्रीट की फिलिंग भी हो गई है। अब ये बेसमेंट के सेंटर में रूफ के लिए वो शटरिंग वगैरह चल रही है। फिर लेफ्ट वाला पोर्शन रह जाएगा। ये काफ़ी बड़ा पवेलियन है, आपको वीडियोस में इस तरह से दिख रहा होता है, लेकिन ये काफ़ी एरिया बड़ा, इसको कवर करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। रातों रात तक यहाँ पे काम चल रहा होता है। मैं नाइट टाइम की भी कोशिश करूँगा अपडेट आपके साथ शेयर करूँ, वैसे प्रीवियसली मैंने ऐड की। तो भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ आप देख सकते हैं, कंक्रीट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। एंड स्टील आप देखें वो दिन एक दिन के अंदर कल वो मटीरियल आया और आज आप देखें एक सैंपल छोटा सा रेडी भी कर दिया। इसके बीच में जब वो स्टेयर्स लगेंगे स्टैंड में फिर आप देखिएगा इसकी खूबसूरती। बट फिलहाल भाई आप बाहर साइड का अंडरग्राउंड वाटर टैंक का व्यू मुलायजा करें, वो सारी उसको कवर कर दिया है। ये जो सामने आपको एरिया दिख रहा है ये कोई नई जगह नहीं है, ये वही जगह है जो अंडरग्राउंड एक्सक्यूएशन हुई थी, उसमें स्टील वर्क हुआ था, कंक्रीट की उसमें फिलिंग हुई, वॉल्स बनाई गई, देन उसके ऊपर अब ये रूफ के लिए भी शटरिंग है, एंड देन उसमें वो बीम्स के लिए स्टील वर्क भी आपको बीच में दिख रहा होगा वो भी हो रहा है। बस इसके बाद इसके सेंटर में वो स्टील वर्क कर दिया जाएगा एंड देन इस पर सारा कंक्रीट फिल कर दिया जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक का काम तो आप यहाँ पे जो ग्रे स्ट्रक्चर सारा वो रेडी हो गया। बाकी जो इसका जितना भी प्लम्बिंग वगैरह का काम है, फंक्शन इसको करना है, एंड देन वो सारा सेवरेज ड्रेनेज का जो जितना भी सिस्टम है वो टाइम के साथ साथ इंस्टॉल होता रहेगा। एक तो ये ट्रेंच की अपडेट भी रहेगी, इस हवाले से भी मैं इससे रिलेटेड चीज़ ऐड कर दूँ। ये ठीक है, फैंस के लिए एक ट्रेंच है ताकि फैंस आउटफील्ड में ना जाएँ और जाल भी ना लगाया जाए ताकि व्यू बेहतर हो। लेकिन एक चीज़ आप माइंड में रखें कि जब ये ट्रेंच वाला सिस्टम पहले नहीं था, जंगला था, ग्रिल होती थी, तो उसमें जो बारिश का पानी खड़ा हो जाता था आउटफील्ड में स्विमिंग पूल बन जाता था, तो इसी तरह से छोटी अंडरग्राउंड नाली गई हुई थी, उसमें वो पानी निकल नहीं पाता था। अब ये ट्रेंच का सिस्टम फॉलो किए तो इसमें वो सारा ड्रेनेज एंड सीवरेज का सिस्टम भी आ जाता है। वो आप देखिएगा आने वाले टाइम में आपको समझाते रहेंगे। सो अब जब बारिश होगी विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है आउटफील्ड को सुखा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी इन्होंने एडिशन की है। एंड जो आपका स्विमिंग पूल बन जाता था आउटफील्ड में वो अब नहीं बनेगा, वो सीधा ट्रेंच साइड पे जो ड्रेनेज सीवरेज का सिस्टम किया हुआ है बाहर आउटफील्ड की जो स्टेडियम की बाहर साइड है 360 वो पूरी एक्सक्यूएशन की हुई है। यहाँ पे जो बाहर साइड पे रोड गई हुई है, LCA ग्राउंड है, वो आगे मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो उसमें वो सारा बारिश का ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो इतना फिट कर दिया इन्होंने आपके आउटफील्ड में पानी नहीं खड़ा होगा। अक्सर आपने इंडिया के स्टेडियम्स में देखा होगा, श्रीलंका का खैर तो वो उनका तो ग्राउंड स्टाफ इतना बेहतरीन था, वो एशिया कप में विद इन मिनट्स जो है आउटफील्ड को सुखा देते थे। लेकिन वो इंडिया में आपने डिफरेंट स्टेडियम्स में देखा होगा, उन्होंने भी ये सिस्टम किया हुआ है कि आउटफील्ड में पानी खड़ा नहीं होता, 5 से 10 मिनट में आउटफील्ड को सुखा दिया जाता है। अहमदाबाद का मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम की एग्जांपल आपके सामने जो न्यू बना है, सो इस तरह से इस साइड भी फॉलो किया जाएगा। एक और चीज़ आप नोट कर लें कि जो रूफ का आप कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा हुआ है कि सारे स्टैंड्स डिमोलिश कर दिए हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पॉसिबल हो सकता है कि रूफ़ को चेंज किया जाए या मज़ीद जो काम है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी तक फ़िलहाल आप इतना नोट कर लें कि सारे स्टैंड्स ये न्यू बन जाएंगे, आपका न्यू पवेलियन रेडी हो जाएगा, स्क्रीनें आपकी शिफ्ट हो जाएंगी, और जितना भी मैंने आपको बताया हुआ है जो कि बजट में शेयर किया गया वो तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसमें बड़ा काम होगा, जैसे कि चेयर्स इंस्टॉलेशन भी हो गई। लेकिन ओवरऑल वो रिंग ऑफ फायर और जिस तरह से कराची एंड पिंडी के लिए पूरा वो ऊपर ढांचा शेयर किया हुआ है स्टील का, वो फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पॉसिबल नहीं है। बाकी यहाँ जो ऊपर डबल टियर स्टैंड आएगा उस हवाले से मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा कि थोड़ा सा वेट करें, इनसाइड इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट इंशाल्लाह वो बनेगा। फिलहाल तो यही न्यूज़ आ रही है, जो भी चेंज आई वो आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। रूफ इसलिए फ़िलहाल नहीं हटाई कि इससे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, और मैं खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू फ़िलहाल दे रहा हूँ। बाकी अगर रूफ हटा दिया गया आने वाली वीडियोज़ में हम अपडेट कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल यही है कि रूफ इसलिए नहीं तोड़ रहे, बैक साइड पे पिलर्स जो आपको दिख रहे हैं ये इसीलिए नहीं हटा रहे ताकि ये रूफ जो है इसको सिर्फ कलर कर दिया जाएगा। अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे, कलर ये कर देंगे, फिर आपको ये न्यू दिखेगा, उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक्चुअली फ़िलहाल जो ड्रोन फुटेज शेयर हो रही होती है मैचेस के दौरान तो बड़ी फटी पुरानी रूफ दिख रही होती है, लेकिन आप नीचे से देखें तो उसकी हालत इतनी ख़राब भी नहीं है। इसको कलर भी कर दें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तो काम चल जाएगा और आपको ऊपर ड्रोन व्यू से आपको रूफ़ वाली फील आएगी। सो फिलहाल इसीलिए इस रूफ़ को नहीं हटाया गया, शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रूफ़ को नहीं हटा रहे, इसमें सिर्फ वो जो कलर करने का काम है, न्यू शक्ल देने का काम है वो हो जाए, वरना तो मोहसिन नकवी का कुछ पता नहीं, माइंड में कुछ भी चेंज होता रहता है, एकदम से सरप्राइज़ करते हैं। खैर ये मैं वीडियो के एंड में ऐड कर रहा हूँ। ये सामने LCA ग्राउंड है, इस साइड पर एक्सक्यूएशन आपको दिख रही होगी, पूरे स्टेडियम के अराउंड 360 बाहर साइड पे एक्सक्यूएशन की गई है ड्रेनेज एंड सीवरेज के सिस्टम के लिए भी। सो ये भी आप माइंड में रख लें, नोट कर लें। बाकी जो चीज़ें आगे आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, कोई चेंजेस भी आई तो वो भी हम ऐड कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून रहिए, सोशल मीडिया हैंड्स पे भी आपको फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।